Hello everyone, good morning. I'm back again with another video, a very important video of HP पटवारी एग्ज़ाम जो कि हुआ था 2015 में. यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में आपको इस पेपर में पूछे गए थे. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, डायरेक्शन पढ़नी पड़ेगी. चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. ठीक है, आपको मीनिंग बताने हैं. आइटम और फ्रेजेस जो होते हैं उसके मीनिंग बता रहे हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आया था, आपको बहुत जल्दी समझ आने वाला है. ठीक है, ups and downs, you know that it's a very oftenly used item. हम ups and downs item अक्सर अपनी लाइफ में यूज़ करते रहते हैं. तो इसका मतलब होता है कि हैप्पी एंड सैड टाइम्स. ठीक है, उतार चढ़ाव, दुख और सुख, है ना. तो सी इसका आंसर रहने वाला है. टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब बहुत ही बड़ा काम कोई हो रहा है यहाँ पे. मतलब जन्नत भी हिला दी और दुनिया भी हिला दी. तो इसका मतलब है कुछ बहुत ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है ना. तो इसका आंसर रहने वाला है सी, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल. ठीक है, नेक्स्ट हमको डायरेक्शन फिर से पढ़नी पड़ेगी. चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. आर्टिकल बताना है, जैसे कि इज़, एम, आर जो होते हैं, द, इज़, आर, इस तरह का आर्टिकल्स. तो आई हर्ड डैश नॉइज़, तो आई हर्ड द नॉइज़ नहीं होगा, आई हर्ड एन नहीं होगा, नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं होगा. यहाँ आएगा आई हर्ड अ नॉइज़. ठीक है, he is dash heir to the throne, he is the heir to the throne. ठीक है, मतलब वो उसका उत्तराधिकारी है. this is just dash thing I wanted, this is just the thing I wanted. again a very मुंह पे चढ़ा हुआ thing. okay, this is just the thing that I wanted. you often say these things a lot of in life. directions दी गई हैं. fill in the blanks with appropriate word. we eat that we might live. ठीक है, हम खा रहे हैं ताकि हम जी सकें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज़ डैश होप इन एवरी रिकवरी. ये भी एक फ्रेज़ है जहाँ पे आपको कहा जाता है कि देयर इज़ अ लिटिल होप इन हिज रिकवरी. मतलब उसकी रिकवरी में जो है वो अ लिटिल होप है, एक थोड़ी सी होप है. द लिटिल होप नहीं आएगा, लिटिल भी नहीं आएगा, ए लिटिल होप इसके साथ आर्टिकल लगेगा. ठीक है, हरी इज़ द डैश बॉय इन क्लास. हरी जो है वो लेज़ी बॉय इन द क्लास है. लेजियर तो कोई वर्ड है ही नहीं. इट्स लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास. ओके, लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास. द पुलिस रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर. डेंजर से बचाया है. ही डैश टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज. ही यूज टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज. fill in the blanks with the appropriate preposition. he is married to my cousin. to आएगा, वो मेरे cousin से उसकी शादी हुई है, मैरिड है वो. he should rely on our own method. we should rely our own method. हमें अपने परिश्रमों पर ही रिलाई करना चाहिए. ठीक है, डायरेक्शंस पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की. filling the blanks with appropriate verb from the option given below. The earth moves around the earth. earth moves around the sun. was moving नहीं, moved भी नहीं, ये भी दोनों past के sentence आ जाते हैं. move भी नहीं, moves, because वो घूम रही है. ठीक है, घूमती है, so moves around the sun. we dash English for 5 years. तो ये पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं. तो इसमें आएगा have been studying English for 5 years. Complete the proverb by choosing the correct option. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फ्रेज़ है, हमारे आइटम है. All that glitters is not gold. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, is not iron, rubbish, is not copper, is not silver. इसका आंसर है C, is not gold. Okay, it's never too late to mend. Okay, so it's never too late यार. अगर आप किसी भी एज में पढ़ाई कर रहे हैं, you should know that it's never too late to mend. like me. ओके, स्पेलिंग बताने हैं डायरिया के. डायरिया के स्पेलिंग होते हैं DARRHOE. नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके आप लिख सकते हैं. एडिक्शन के स्पेलिंग होते हैं ADDICTION.
TION। देखने में लग रहा है, बाकी सब स्पेलिंग कितने ही ज़्यादा ख़राब लिखे हुए हैं। के लगा दिया एक में तो। कॉन्फिडेंशियल के स्पेलिंग होते हैं CONFIDENTIAL। डायरेक्शन पढ़नी होंगी। चूज़ द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। देखिए फ्लेक्सिबल होता है लचीला, सॉफ्ट होता है बहुत ही ज़्यादा मुलायम, रॉ होता है कुछ बड़ी सूखी चीज़, या इसको ऑथेंटिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल, रिजिड जो यहाँ पे वर्ड दिया गया इसका मतलब होता है कठोर, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल समथिंग विच इज़ वेरी लचीला एंड रिजिड समथिंग विच इज़ वेरी ज़्यादा कठोर, तो यही रहने वाला है। एग्जिट मतलब आप कहीं एंटर कर रहे हैं, मतलब आपकी कहीं पे एंट्री हो गई है, सॉरी एग्जिट मतलब आप कहीं से जा रहे हैं, यानी कि आप कहीं से निकल गए, ठीक है। तो एंट्रेंस इसका ऑपोजिट होने वाला है, क्योंकि आपको ऑपोजिट बताना है ना। डायरेक्शन पढ़ेंगे। चूज़ द वर्ड विच इज़ सिमिलर इन द वर्ड टू द वर्ड गिवन बिलो। सिनोनिम हमें बताना है। कन्फेस मतलब कुछ चीज़ को आपने कन्फेस किया है, आपने किया है, ठीक है। एडमिट, देखिए मैंने एडमिट बोला तो एडमिट ही इसका आंसर है, क्योंकि सिमिलर वर्ड बताना है ना। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है, तो इनफ का भी मतलब यही होता है कि पर्याप्त है, ठीक है। इनएडिक्वेट का मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। इनएडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त ना होना। एम्बैरेसिंग मतलब कुछ बहुत ही ऐसे शर्मिंदगी। इनफ मतलब, डेफिशिएंट मतलब कमी, और सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है, और इनफ मतलब पर्याप्त है, तो इनफ इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। जॉइन द सेंटेंस बाय एडिंग द ऑप्शन गिवन बिलो। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, ठीक है। आई नो द मैन हु स्टोल द बाईसाइकिल। मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसने बाईसाइकिल को चुराया है। सो गाइज़, ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किए हैं HP पटवारी एग्ज़ाम 2015 के, हमने आज सोल्व कर दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल में पोस्ट करती रहती हूँ आप सभी के लिए। इंग्लिश ग्रामर आपका, मैं HP से रिलेटेड जो आपका GK होता है वो मैं पोस्ट करती रहती हूँ। इंडिया से रिलेटेड जो GK होता है मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, और लाइक करें मेरे वीडियोस को, शेयर करें और सीखें। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय।